नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी मित्र बंधुओं का हमारे धार्मिक चैनल ज्ञान भंडार पुराणों पर। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी वह सुकन्या तब तक उसी कोटर में छुपी रही जब तक किसी कार्यवश वह राक्षसी उस पेड़ से चली नहीं गई, और जैसे ही वह दोनों उस पेड़ से चली गई वैसे ही सुकन्या सोने की रेत लेकर के उस कोटर से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देख करके मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी और अब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी। फिर वह मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेगी और मुझसे प्यार करने लगेगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इधर तो सुकन्या ऐसा सोच रही थी। तब तक सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढता हुआ उसी कोटर की तरफ आ जाता है और सुकन्या अपने पति को सारी बात बताती है और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुँच करके अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। और ऐसा कहकर कि वह सारा सोना अपनी सास को देती है और उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ वह सारी घटना भी अपनी सास को बता देती है। भगवान विष्णु कहते हैं, सोना लेने के बाद मैं सुकन्या की सास एकदम से क्रोधित होकर के बोली, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आ गई, इतने सोने से क्या होगा, मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर अपनी सास की बात सुनकर के सुकन्या कहने लगी, माँ जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी काफी होता है क्या, जितना हो उतना ही कम है। अब देख, मैं जाऊंगी और कितना सोना लेकर आती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया परंतु उस लालची दुष्ट स्त्री के समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने सुकन्या की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर के उसी पेड़ के कोटर में बैठ गई। उधर वह दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से वह पेड़ उड़ने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर वह सुकन्या की सास मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर कर लाऊंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, इधर तो सुकन्या की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्ण द्वीप पर न चल कर के मत्स्य पर चलते हैं, आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही राक्षसों ने मछली खाने का मन बनाया वैसे ही वह पेड़ मत्स्य द्वीप की तरफ उड़ चला। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार राक्षसियों की बात सुनकर के कोटर में बैठी वह लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो, मत्स्य द्वीप मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री इतनी आवाज दी तो राक्षसियों ने समझ लिया कि इस पेड़ की कोटर में कोई जरूर छिपा बैठा है और उन्होंने एकदम से जैसे ही कोटर में प्रवेश किया और फिर जैसे ही उन दोनों राक्षसियों ने उस लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उसे उठा करके पेड़ से नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। अब जैसे ही सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो उस स्त्री का पति यानी सुकन्या का ससुर सुकन्या के पास जाता है और उससे कहते हैं, बेटी, मैं तो उसे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, कभी भी किसी को लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं बेटी की तरह होती हैं, उनको प्यार देना चाहिए, मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उधर सुकन्या अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद में सुकन्या को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद सुकन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भगवान का शुक्रिया करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू जो हमेशा सुकन्या को पुत्र को लेकर ताने मारती रहती थी, जब सुकन्या को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया। उधर सेठ के बड़े बेटे और बहू के दिन करीबी में गुजरने लगे तो सेठ की बड़ी बहू जाकर के सुकन्या के आगे हाथ जोड़ करके अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती है। सुकन्या एक बहुत ही दयावान स्त्री थी और बहुत ही मधुर संबंध वाली स्त्री थी, इसलिए वह अपनी जेठानी को माफ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर आई थी उसमें से कुछ सोना वह अपनी जेठानी को भी दे देती है। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह अवगुणी था, इसलिए उसने सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया और सुकन्या को जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया और फिर जब सुकन्या और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो सुकन्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता।